Hello everyone, welcome to Medical Care Academy. So today discuss about anesthesia means बेहोशी। एनेस्थीसिया सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एनेस्थीसिया होता क्या है, उसका टाइप्स, उसका ट्रीटमेंट या मेडिसिन। आइए इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या है एनेस्थीसिया? एक मेडिकल ट्रीटमेंट है डेट प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन ड्यूरिंग सर्जिकल। जो पेशेंट को सर्जरी के टाइम पेन होता है उससे रिलीफ मिलता है। इट्स अलाउ पीपुल टू हैव प्रोसीजर दैट्स लीड टू हेल्थियर एंड लॉन्ग लाइफ, और उसे हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सके। एनेस्थीसिया एक चिकित्सा उपचार है जो सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द से बचाता है या लोगों को ऐसी प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है जिसमें वह स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। तो एनेस्थीसिया वो प्रोसीजर है, किसी पेशेंट को सर्जिकल करने के लिए जाते हैं या कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहा है तो पेशेंट को कोई पेन ना हो, उसे दर्द से बचाने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे कि नर्व सिंगल ब्लॉक हो जाता है, पेशेंट को दर्द महसूस ना हो, उसी को एनेस्थीसिया कहते हैं। तो अब देखेंगे एनेस्थीसिया का टाइप, प्रकार कितने टाइप के होते हैं। एनेस्थीसिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया एंड रीजनल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या है? जनरल एनेस्थीसिया इज़ वेयर यू आर गिवन मेडिसिन। जब हम लोग मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो सो डैट आर स्लीप अनकॉन्शियस, वो सो जाता है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी हो जाता है, पूरा बेहोश। एंड डू नॉट फील एनीथिंग ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, वो कुछ भी नहीं जान सकता। ऑपरेशन में अगर यदि कुछ भी हो रहा होगा तो वो नहीं जाना। जनरल एनेस्थीसिया में हमारी पूरी तरह बेहोश कर देते हैं, हमको बहुत हम लोगों को मतलब पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं। इसमें पेशेंट को खुद से सांस भी नहीं ले पाते हैं, हम पेशेंट को खुद से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। किसमें? जनरल एनेस्थीसिया में। और देखा जाए तो जनरल एनेस्थीसिया में आपको दवाई दी जाती है ताकि आप सो जाएं, और ऑपरेशन या प्रतिक्रिया के दौरान आपको कुछ भी महसूस ना हो, उसी को हम लोग जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। अब देखा जाए जनरल एनेस्थीसिया का 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इनहेलेशन एनेस्थीसिया, जिसे गैस एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसमें पेशेंट ब्रीथ एनेस्थेटिक गैस और वेपर्स थ्रू ए मास एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब। हम लोग पेशेंट को सांस लेने के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब और मास के थ्रू पेशेंट को ब्रीथ देते हैं, उसी को बोलते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया। एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग का हो जाएगा नाइट्रो ऑक्साइड, हेलोथेन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और दूसरा बी नंबर एगो हो जाएगा, एगो आपका था ना जैसे इनहेलेशन, और एगो इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ड्रग्स आर इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द वेन। इसमें क्या करता है, डायरेक्ट हम लोग का वेन में ही इंजेक्ट कर देता है, इंक्लूड कॉन्शियस, और हम लोग बेहोश हो जाते हैं। इसमें क्या जो हम लोग का ड्रग्स डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट कर, दवाई डायरेक्ट सीधे नस में ही डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा तेरा प्रोपोफॉल आ जाएगा, उसके बाद थियोफेंटेन आ जाएगा, उसके बाद कीटामाइन आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया numbs a specific part of the body during major procedure। देखो लोकल एनेस्थीसिया, इसमें एक स्मॉल स्पेसिफिक पार्ट को सुन किया जाता है और यह नम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई थोड़ा सा ही कट हुआ है, किसी का कट लग गया हो या चोट लग गया हो, वहाँ पर स्ट्रेचेबल करना हो, जैसे सिलाई करना हो, तो वहाँ पर सुन किया जाता है।
या कोई डेंटल प्रोसीजर हो उसमें भी सुन किया जा सकता है, वही जगह पर जहाँ जिसको मतलब कुछ भी बीमारी हो वही जगह पर करना हो, उसी को लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसका इंजेक्शन हो जाता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP, ये है लोकल एनेस्थीसिया का। अब हम लोग देखेंगे रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया कंसिस्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग ए पेरिफेरल नर्व विथ एन एनेस्थेटिक एजेंट्स ऑफ ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन ऑफ अवॉइड टू पेन रिलीफ। इसमें क्या करता है, पेन रिलीफ करता है रेस्टोरेंट। इसमें बॉडी के स्पेसिफिक एरिया को नम किया जाता है, नर्व सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस एनेस्थेटिक में पेशेंट अवेक रहता है, वो बोल सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसमें आ जाएगा तरह इस स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से लोअर पेल्विक सुन हो जाता है। उसी दौरान सर्जिकल के दौरान पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। इसमें यूज होने वाला इंजेक्शन बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड, ये इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं किसमें, रीजनल एनेस्थीसिया में। तो आपको इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।